न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। मणिपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब मणिपुर में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही है। लेकिन लगातार कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी सिलसिले में मणिपुर में भी अब प्रत्याशियों के लिस्ट जारी हो रहे हैं। लेकिन एक ताजा मामला सामने आया है। 2 सीटों पर अभी मणिपुर में रस्साकसी का माहौल बना हुआ है और इसे अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई बार कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिली है और यही सारी चीजें अब मणिपुर में भी देखने को मिल रही है। हालांकि इसे ठीक करने की कोशिश जरूर की जा रही है। बता दें कि 14 फरवरी को मणिपुर में चुनाव है, मतदान है और यहाँ पर 14 फरवरी को मतदान देने के लिए सभी लोग आएंगे। लेकिन इससे पहले अब कांग्रेस पार्टी जो अपनी अंतर्कलह है उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई पाबंदियां लगाए गए हैं अभी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, इसीलिए अब मणिपुर में चुनाव प्रचार प्रसार नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि 2 सीटों पर जो रस्साकसी का माहौल बना हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी हाईकमान भी अब इसमें अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी तक स्थिति रस्साकसी का ही बना हुआ है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है मणिपुर में। देखिए कि इस रिपोर्ट में कि कौन से ऐसे 2 सीट है जहां पर प्रत्याशियों के नाम पर अब बवाल मच रहा है। कांग्रेस ने जिले की मोनपुरी सदर और करहल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। अब किसानी सुरक्षित भोगांव विधानसभा क्षेत्र से टिकट तय होने हैं। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए नाम के दावों को पखारने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और पुराने दावेदारों के नामों को परखा जा रहा है। वहीं 2 सीटों पर नामों को लेकर सभी की निगाह आला कमान पर टिकी हुई है। संगठन और लुभावने वादों के सहारे इस बार कांग्रेस जिले की 4 सीटों पर दमदारी दिखाने की योजना पर अमल करने में जुटी हुई है। आधी आबादी को राजनीति में 40% योगदान को साकार करने के लिए 2 महिलाओं के नाम घोषित किए गए हैं। मोनपुरी सदर से जिलाध्यक्ष विनीता साक्य और करहल से ज्ञानवती को प्रत्याशी बनाया गया है। मोनपुरी सीट से तय प्रत्याशी ने गांव-गांव संपर्क करने का काम शुरू कर दिया है, जबकि करहल सीट से प्रत्याशी भी चुनाव योजना बनाने में जुटी है। अब किसानी सुरक्षित और भोगांव सीट के लिए दावेदारों के नामों पर पार्टी के में गहमा-गहमी और मंथन का दौर शुरू है। इन सीटों के लिए 9 दावेदारों ने टिकट मांगे हैं। सबसे ज्यादा कश्मकश भोगांव सीट पर चल रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक मनीष शाह ने इस सीटों के लिए आए नामों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नामों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। वैसे वह पूर्व में भी यहां से फीडबैक ले चुके हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान का कहना था कि दोनों सीटों पर दावेदारों की दमदारी परखी जा रही है। जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम भी तय कर देगी। संगठन को बूथ स्तर पर ले जाकर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक भी जिले में इस योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं इनकी है दावेदारी। बता दें कि भोगांव विधानसभा सीट प्रकाश सिंह प्रधान, ब्रजेश कुमार यादव, राजवीर सिंह और राशिद मोहम्मद और वीर राज सिंह है। वहीं किसनी विधानसभा सीट सुरक्षित है। सुरेंद्र सिंह, दीपचंद भारती और गजेंद्र नाथ सिंह भी हैं यहां से प्रत्याशी। बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि टिकटों को लेकर कश्मकश जरूर पैदा हो गई है, जिसको सुलझाने के लिए अब पार्टी पूरी फुर्ती से काम कर रही है।
बता दें कि मणिपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बीच कांग्रेस लगातार टिकटों का बंटवारा भी कर रही है, प्रत्याशियों के नाम भी जारी कर रही है। हालांकि 2 सीटों पर अब बात फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं और पार्टी में महिलाओं को 40% उम्मीदवारी देने की बात करती हैं, वो सारी चीजें अब अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये सारी चीजें उत्तराखंड और गोवा में भी देखने को मिला। अब मणिपुर में भी महिलाओं को सदस्यता दी जा रही है, टिकट दिए जा रहे हैं, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर देखा जाए कि प्रियंका गांधी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो यहाँ पर कामयाब साबित होता दिख रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी पूरी कोशिश में है कि उनका जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे अन्य राज्यों में भी पहुंचाया जाए, महिलाएं सशक्त हों और अपनी बातों को जनता के समक्ष रख सके। इसीलिए लगातार प्रियंका गांधी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी ये ऐलान करती हुई दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले ही राजस्थान कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कैबिनेट में महिलाओं को भी जगह दी गई है। उसी तरह अब मणिपुर में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पर भी महिलाओं को टिकट देने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि 2 सीटों के लिए जो रस्साकसी का माहौल है, उस पर भी महिलाओं को टिकट मिल सकती है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में राहुल गांधी लगातार गठबंधन को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, तो वहीं मणिपुर में अभी तक ये सारी चीजें साफ नहीं हो सकी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब चुनाव में काफी समय नहीं रह गया है, बहुत कम का समय है। बता दें कि 14 फरवरी को मतदान है और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी की जोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में लगा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई पाबंदियां लगा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि 20 तारीख तक कोई भी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करना है, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करनी है। और इसी वजह से देखा गया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब पंखुड़ी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हो गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें जरूर कही जा रही है कि वो वर्चुअली ही लोगों से जुड़ेंगे और वर्चुअली ही अपनी बातों को जनता के समक्ष पहुंचाएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।